तो आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रूडी रॉक्सी को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है कि कैसे रॉक्सी ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे प्रीशियस गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसी की वजह से अब रूडी अपने घर से बाहर जाने से डरता नहीं है और आसानी से बाहर जा सकता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रूडी को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड से बाहर जाने के लिए पूछ रहा होता है। उसकी बात सुनकर तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और पॉल कहता है कि देखो, अगर तुम यही करना चाहते हो ना तो जाओ और 2-3 गर्लफ्रेंड तो लेते ही आना। तेरी 12 बजाओ किसी ने, ये कैसे पिताजी है रे भाई। मेरे अगर लड़की से बात करते हुए भी देख ले तो बेल्ट लेके आते थे ना, घर के बाहर ही धुआं कूट देते थे। आगे पॉल ये भी कहता है कि एक आदमी की स्ट्रेंथ कमजोरों को बचाने में होती है, जिस पर रूडी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ डैड, और जो आदमियों के पास स्ट्रेंथ होती है ना तो वो लड़कियों के सामने शो ऑफ करने में भी काम आती है। जिसे सुनकर पॉल कहता है अच्छा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो वही अगले सीन में हम रूडी को गांव में घूमते हुए देखते हैं। और दोस्तों, गांव में जो घूमने का आनंद है, अरे वाह, मजा आ जाता है एकदम। वो ना सभी से अच्छे से मिल रहा होता है और मन ही मन रॉक्सी को थैंक्स भी कर रहा होता है। और वो सोचता है कि वो हमेशा रॉक्सी का शुक्रगुजार रहेगा और उसके अंडरवियर को संभाल कर रखेगा। क्या अंडरवियर को संभाल कर रखेगा? आगे वो घूमते घामते एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ बच्चे मिलकर एक अकेले बच्चे को तंग कर रहे होते हैं और उस पर कुछ फेंक रहे होते हैं। जिसे देखकर रूडी अपने वाटर मैजिक से उन बदमाश बच्चों को डराकर भगा देता है। जिसके बाद रूडी उस बच्चे के पास में जाता है और उसे लगता है कि वो एक लड़का है, बल्कि असल में वो एक लड़की होती है। और लड़का समझकर वो मन में कहता है कि यार ये तो कितना हैंडसम है और आगे जाकर ना इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनेगी, देख लेना। रूडी भाई साहब, ये आपकी गलत फहमी है, हैंडसम लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। खैर, उस बच्चे की हालत काफी खराब थी, वो पूरा का पूरा कीचड़ में भरा हुआ था और इसीलिए रूडी गर्म पानी से उस बच्चे का सर धोता है। और इस दौरान रूडी नोटिस करता है कि उस बच्चे के ग्रीन कलर के बाल थे और उसे देखकर उसे रॉक्सी की बात याद आ जाती है कि स्पिरिट डीमन के ग्रीन कलर के बाल होते हैं और उसके सर पर एक रेड कलर का क्रिस्टल होता है। और अगर तुमने ऐसा किसी को देखा तो फटाक से वहाँ से भाग जाना। और ये याद आते ही रूडी उस बच्चे का सर चेक करता है, पर उसे वहाँ पर कोई क्रिस्टल नहीं दिखता है। जिसे देखकर हर्ष उसकी सांस में सांस आती है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम रूडी को उस बच्चे के बाल सुखाते हुए देखते हैं और इस दौरान रूडी उससे कहता है कि तुम जब तक उन बच्चों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। आगे वो लड़की, जो रूडी को लड़का लग रहा था, रूडी से पूछती है कि तुम्हें मेरे बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके जवाब में रूडी कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो मास्टर भी डीमन थी। बातों बातों में वो लड़की बताती है कि उसके डैड हाफ एल्फ हैं और उसके बाल अपने माता पिता से नहीं मिलते। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। जिसे देखकर रूडी उसे चुप कराते हुए सोचता है कि शायद इसकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है और कैसे सिर्फ इसके हरे बालों के कारण लोग इसे इतना तंग करते हैं। तो वहीं अगले सीन में हम उन दोनों को कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जहां पर वो लड़की रूडी से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। जिसके जवाब में रूडी कहता है कि उसके फादर ने उसे सिखाया है कि कमजोरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अब जब तुमने मेरी मदद की है तो अब वो लोग तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। जिस पर रूडी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ खेल लेना। फिर आगे बात करते करते वो लड़की अपना नाम सिल्फ बताती है, जिस पर रूडी कहता है कि ये तो वाइंड स्पिरिट के जैसा है, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। आगे वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं और रूडी कुछ खेलने की बात करता है, जिस पर सिल्फ बोलती है कि उसे कुछ खेलना नहीं आता, वो कभी किसी के साथ खेली ही नहीं। जो सुनकर रूडी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। तभी सिल्फ रूडी को उसे मैजिक सिखाने को बोलती है, जिस पर रूडी हाँ बोलकर उसे सिखाने भी लगता है और उसे प्रैक्टिस करते रहने को बोलता है। इसके बाद शाम ढलने पर रूडी सिल्फ को उसके घर पर छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तो वहीं घर आने पर पॉल उससे कहता है
कि मैंने सुना है कि तुमने सोमल को मारा है। दरअसल सोमल उसी लड़के का नाम है जो सिल्फ को परेशान कर रहा था। पोल के इतना कहने के बाद रूडी कुछ कहने की कोशिश करता है, पर पोल उसे कुछ कहने ही नहीं देता है। चुप रहो और अभी के अभी जाकर सोमल से माफी मांगो। मगर रूडी माफी मांगने से मना कर देता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और पोल से बहस करने लगता है, जिस पर पोल को भयंकर गुस्सा आता है और वो रूडी को एक खतरनाक चपेट लगा देता है। चपेट खाकर रूडी कहता है कि डैड, मैंने आपका यकीन जीतने के लिए बहुत मेहनत किया, फिर भी आपने मुझे मारा। जिस पर पोल कहता है कि रुको रुको, मुझे बताओ कि क्या हुआ था। जिस पर रूडी कहता है कि आप चिंता मत करो डैड, अगली बार मैं अगर उन 3 बच्चों को एक बच्चे को बुली करता हुआ देखूंगा ना, तो मैं उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाऊंगा, या फिर मैं उन बच्चों के साथ ही मिलकर एक बच्चे को तंग करूंगा। मैं ना सबको बताऊंगा कि यही ग्रे रेड फैमिली का तरीका है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और फिर कभी भी अपने आप को फैमिली के नाम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा शर्म आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी फैमिली में जन्म लिया है। अब ये बातें सुनकर पोल का मुंह बंद हो जाता है और रूडी अपने मन में कहता है कि अब हार मान भी लो पोल, मैंने अपनी लाइफ के 20 साल आर्ग्यूमेंट्स का जवाब देते हुए निकाले हैं, इसीलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और ऐसा ही होता है। पोल को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो रूडी से माफी मांगता है। तो फिर वहीं अगले सीन में पोल शांति से बैठकर रूडी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी जेनित वहां आती है और पोल से उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर पोल बताता है कि उसके और रूडी के बीच में लड़ाई हुई है, और अगर मैं रूडी को घर छोड़ने का बोलता तो वो उसी वक्त घर छोड़ के चला जाता। जिस पर जेनित कहती है कि आखिरकार वो तुम्हारा ही तो बेटा है, तुमने घर छोड़ा था, वैसे ही वो भी घर छोड़ सकता है। और ये सुनकर पोल अपने फादर के बारे में सोचने लगता है और उदास हो जाता है कि कैसे उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। जिसके बाद अगले सीन में रूडी हमें बताता है कि अरे अब तो ये बात करने लग गया ना, अभी भी ये हमी को क्यों बताता है। अरे रूडी भाई की हमसे अच्छी दोस्ती हो गई है इसलिए, और तुमको क्या दिक्कत है। वो हमसे कहता है कि फिर से गर्मियों का टाइम आ चुका है और वो लड़के अभी तक नहीं सुधरे, उन्होंने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है और हर बार मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा भगा देता हूँ और हर बार उसकी माँ कंप्लेन करने आ जाती है। मुझे तो लगता है कि उसे अपने बच्चे से ज्यादा पोल में इंटरेस्ट है और वो बस उसके पास आने का ना बहाना ढूंढती रहती है। दोस्तों, लड़कियां ना इस मामले में बहुत खतरनाक दिमाग वाली होती हैं, सब कुछ कर लेती है और कुछ पता भी नहीं चलने देती हैं। हम ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। हम लोग कहते हैं ना वुमेन, हा 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 हा, बस ऐसे ही करते रहो। आगे हम रूडी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो ट्रेनिंग करते करते थककर जमीन पर लेट जाता है और तभी वहाँ पर सिल्फ आती है। आकर वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने लगती है और इस दौरान रूडी हमें बताता है कि सिल्फ का मैजिक 6 महीनों में ग्रो कर गया है। और इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था कि हमारा मैजिक प्रैक्टिस करने से बढ़ता है। इसके बाद सिल्फ रूडी से उस मैजिक के बारे में पूछती है जो उसने उसके बाल सुखाने के लिए किया था, जिस पर रूडी उसे बताता है कि वो मैजिक उसने आग और पानी को मिलाकर किया था। जिसे सुनकर सिल्फ आगे रूडी से पूछती है और वो बिना मंत्रों के मैजिक को कैसे कर लेता है, जिस पर रूडी उसे बताता है कि तुम भी इसे कर सकती हो, बस तुम्हें मैजिक को अपने अंदर फील करना होगा। जिसके बाद सिल्फ बिना मंत्रों के मैजिक करने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर की मेहनत और कोशिश के बाद सिल्फ भी बिना मंत्रों के ही मैजिक करने लग जाती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। ये आगे फिर जब रूडी अपने पुरानी लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों रूडी के घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद लिलिया रूडी को नहाने के लिए बोलती है कि अभी बारिश में क्या किया, क्या पता है क्या ही करते रहते हैं। जिसे सुनकर रूडी सिल्फ को भी अपने साथ ले जाता है नहाने के लिए। तो वहीं बाथरूम में जाकर रूडी अपने कपड़े उतार देता है और सिल्फ को भी उतारने को कहता है, मगर सिल्फ ऑब्वियसली शर्मा रही थी कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जिसे सुनकर रूडी कहता है कि अरे इसमें क्या शर्माने की बात, और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है क्योंकि उसको तो यही लग रहा था ना कि सिल्फ तो एक लड़का है। और फिर तो सिल्फ जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और तब जाकर इस पागल रूडी को अपनी गलती समझ में आती है और वो समझ जाता है कि सिल्फ तो एक लड़की है। और देवा ये क्या गलती हो गई रे मुझसे, रामा रे रामा। और तभी वहां पर रूडी के फादर आ जाते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है।
तो फिर आगे अगले सीन में हम पॉल और रूडी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर पॉल उसे सिल्फ से माफी मांगने को कहता है। और फिर आगे नीचे आने पर पॉल रूडी को हिम्मत देता है और उसकी तारीफ भी करने लगता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद रूडी सिल्फ के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। दरअसल तुम्हारे छोटे बालों की वजह से मुझे लगा कि तुम एक लड़का हो। जिसे सुनकर सिल्फ कुछ नहीं कहती है और रोने लगती है। तो वहीं ये सब देखकर पॉल मन में सोच रहा होता है कि शायद मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही बुद्धू है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम पॉल और रूडी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और इसमें रूडी कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है, उसका मन ही नहीं लग रहा था। और ये नोटिस करके पॉल कहता है कि क्या तुम अभी तक सिल्फ के साथ अपनी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाए हो क्या? जिस पर रूडी उदास हो जाता है और पॉल से कहता है कि डैड आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो पॉल रूडी को कुछ टिप्स देने लगता है और उसे सिल्फ के पास जाने के लिए बोलता है। और इससे रूडी को थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हिम्मत मिलती है। और आगे तभी वो सिल्फ को अपने घर के बाहर खड़ी देखता है और उसकी तरफ हिम्मत करके जाने लगता है। सिल्फ के पास जाते ही वो उससे माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। तभी सिल्फ रूडी का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम मुझे माफ कर दो और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती और अब से तुम फिर से पहले की तरह मेरे साथ रहो।